अब वनडे स्क्वाड को लेकर भी बात आ रही है दीपक जी भाई, इंडिया का वनडे स्क्वाड कब है? तो ये आ रहा है कि जो आपका कमिंग वीक है, मतलब कि 3-4 तारीख को लेकर आ रहा है कि वनडे स्क्वाड आपका आ जाएगा। और वहां पर श्रेयस अय्यर आज पहुंच गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वो तस्वीर उनकी वायरल हो रही है और ये भी आ रहा था कि उन्होंने बैटिंग भी शुरू कर दी है। अब श्रेयस अय्यर आ जाएंगे तो अब फिर सब चर्चा ये कर रहे हैं यार कि भाई क्या होगा, ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, स्क्वाड में भी होंगे या नहीं होंगे, या फिर एक यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज के बीच में से क्या कोई एक पिक होगा? तो इसको आप कैसे देखते हैं जो यहाँ पर पूरी के पूरे समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि देखो पिछली जो ओडीआई सीरीज थी इंडिया की, शुभमन गिल बाहर थे, ठीक है, आपने अक्षर पटेल को आराम दे रखा था, आपके हार्दिक पांड्या चोटिल थे तब तक, आपके जो है साथ ही साथ जो हमने बात करी अभी श्रेयस अय्यर वो नहीं थे, आपके 4 बंदे नहीं थे। अब ये चारों वापस आ जाएंगे, शुभमन गिल कप्तान वापस वहां पर होंगे, ठीक है, आपके हार्दिक पांड्या भी बिल्कुल होने चाहिए वहां पर, आपके अक्षर पटेल भी बिल्कुल होने चाहिए वहां पर, और श्रेयस अय्यर की अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि वो भी फीचर करे। जो लग रहा था कि हाँ, जो होपफुल है ना यार, देखो बैटिंग भी करिए थोड़ा बहुत, और लग रहा था पहले कि यार थोड़ा सा लंबा हो सकता है इंजरी ले ऑफ, बट यहाँ कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ऋतुराज ने करी थी 4 नंबर बैटिंग, यशस्वी ने करी थी ओपन बैटिंग, और आज फैंस ये कह रहे थे कि ऋतुराज ओपन करो ना वापस फिर से आप, क्योंकि छोटी टोटल थी तो लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि ऋतुराज जो है बैटिंग करते हुए रन बनाए, लेकिन आज भी तेज तरार रन बनाए उन्होंने जब वो आए। जो अगर आप देखो इंडिया की जो 11 और 15 है उसमें पॉसिबिलिटी है ऐसा, मतलब देखो ऋतुराज के फैंस जो हैं बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाहर हो जाएंगे, अभी भी चांसेस हैं उनके लिए। क्योंकि अगर आप 11 के बाहर जो 15 देखते हो अपनी, तो वहां पर ऋतुराज अब मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन भी है ना आपके लिए। जो आपके पास तिलक वर्मा को आपने खिलाया था, बॉलिंग की एबिलिटी वाली बात रही थी वहां पर, आपके पास एक बैकअप ओपनर अगर मान लो यशस्वी हैं अभी भी, तो 11 नामों के बाद 12वें हो गए यशस्वी। नहीं देखो 15 में तो मैं सोचता हूँ कि ऑब्वियसली जब आएंगे श्रेयस अय्यर तो उनकी जगह है वो वहां पर नंबर 4 पर खेलेंगे, ऑब्वियसली खेलना चाहिए। देखो यशस्वी का क्या है, यशस्वी ने जाते जाते 100 मारा, यशस्वी कहेंगे कि मैंने गलती नहीं की, पर ऋतुराज ने आपसे 2 इनिंग कम खेली है कायदे से, और उसने मतलब अगर हम उस हिसाब से देखें प्रोबेबिलिटी, तो आपने 3 इनिंग में 100 मारा, उस बंदे ने 1 इनिंग में ही 100 मार दिया है, क्योंकि आई थिंक तीसरे में उसकी बैटिंग आई नहीं, पहले में आउट हो गए थे, 2 में 100 ऋतुराज। अच्छा पहले में ऋतुराज आउट कैच ले रहा था ना ब्रेविस ने, सॉरी हाँ पहले में आउट हो गए थे, वो एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा कैच पकड़ा था, तो वो 2 में 100 मारा, और 100 जो उन्होंने उस दिन भी मारा था वो बड़ा जबरदस्त विराट के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन बात यह है कि ऋतुराज आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है ओपनर का भी, और जरूरत पड़ी तो 4 पर भी खेल पाएगा। भाई यशस्वी नहीं खेल पाएंगे, जो भी है यशस्वी ओपन ही कर पाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं खेल पाएंगे। दूसरा ऋषभ पंत के लिहाज से भी सोचे तो ऋषभ पंत को आज आप 15 में तो रखोगे ही रखोगे ना, एक आपको बैकअप भाई विकेट कीपर भी चाहिए, और जरूरत पड़ती है क्या, मतलब आपके लिए अगर हार्दिक और केएल राहुल है तो फिर तो दोनों ही खेलते हैं प्लेइंग इलेवन में, लेकिन अगर हार्दिक केएल राहुल नहीं है तो फिर ऋषभ पंत एक जगह बना सकता है वहां पर आकर, और फिर अक्षर आ जाएंगे तो जडेजा का देखो जाना है, जडेजा ने वो सीरीज गवा दी अपने हाथ से, जडेजा ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, तो मेरे को लगता है कि यही और जडेजा तो बस अक्षर को आराम दिया था इसलिए खेले। हाँ। और दूसरी वो सुंदर का भी बताओ, सुंदर का भी वो बड़ा ही खराब गया था पूरा का पूरा टाइम, बट सुंदर स्टिल एक ऑप्शन के तौर पर आप रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हम कहने के भाई कि नीतीश रेड्डी कल को अगर आते हैं फ्रेम में तो तब शायद सुंदर जाएंगे। अभी जैसे बाद में क्या हुआ था कि भाई आपके जब नहीं थे, आपने देखा कि अभी शबाज की एंट्री हो गई थी ना T20 में जब अक्षर नहीं थे, अब तो अक्षर भी ठीक रहेंगे। बट एक और चर्चा जो सोशल मीडिया पर चल रही है, आई डोंट थिंक उसमें कोई मुझे उतनी रियलिटी लग रही है कि भाई श्रेयस अय्यर को अब कैप्टन देखेंगे वनडे में, जो क्योंकि शुभमन का T20 में थोड़ा सा खराब रहा, वाइस कैप्टनसी से हट गए, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि श्रेयस अय्यर वनडे कैप्टन और वहां पर आपके जो है शुभमन गिल नहीं होंगे कैप्टन। तो ये आपको लगता है कि ओवर हो रहा है? फिर ये थोड़ी सी वो चीज आ जाती है जहां पर आप शुभमन गिल को टारगेट टाइप कर रहे हो, क्योंकि वनडे की कप्तानी नो डाउट हम भी मानते हैं कि एक बेहतर लीडर विजन के हिसाब से देखो श्रेयस अय्यर के पास एबिलिटी ज्यादा है, बट जब उनको आपने बना रखा है तो ऐसे थोड़ी आप कर दोगे यार, क्योंकि T20 में रन्स नहीं आए थे, आपको वाइस कैप्टनसी से वहां हटाया तो वनडे के भी आप कैप्टनसी से जाओगे। ये डिबेट कैसे देख रहे हैं जो आप एक चल रही है, लोग बात कर रहे हैं इस पर बहुत, शुभमन गिल के लिए कि शुभमन की अब जी वनडे की भी चले जाएगी कप्तानी और श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान। पता है क्या है, मेरे को उन लोगों से थोड़ी सी दिक्कत है पर्सनली जो मतलब एल्गोरिथम और एंगेजमेंट के लिए काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा, पर स्टिल पता है क्या है कि आप देखो हर टाइम मतलब ये नहीं कि आपको अपनी बात पे वाजिब वजन रखना है। जब रोहित शर्मा को हटाया जा रहा था कप्तानी से तब ये चीज लॉजिकल लगती थी कि अभी शुभमन के साथ जल्दबाजी है। ये फैक्ट है उस टाइम पर लॉजिकल, लेकिन तब लोगों का लॉजिक ये था कि नहीं रोहित शर्मा का तो करियर खत्म, विराट कोहली का तो करियर खत्म। भाई आपको सोचना पड़ता है आगे के लिए। आपने उस टाइम पर एक यंग लड़के को शुभमन गिल को कप्तान बनाया। आज शुभमन गिल की कोई गलती नहीं है भाई, वनडे में उसने रन भी बनाए हैं, वो अपनी जगह डिजर्व करता है। शुभमन गिल के अगर 5 मैच भी फ्लॉप जाएंगे ना वनडे में तो भी भाई
उनके पर जगह पर सवाल नहीं खड़ी होगी। फिर लोग ये ना कहने लगे कि ऋतुराज को खिला दो या फिर यशस्वी को खिला दो या ईशान को खिला दो, किसी को खिला दो, भाई उस टाइम पर शुभमन ही खेलेगा। दूसरी चीज, इंडियन क्रिकेट का माहौल जो है ना वो अच्छा रहने दो, मखौल मत बनाओ दुनिया के सामने, मजाक मत बनाओ कि एक लड़का आया कप्तानी करने के लिए, उसने क्या कप्तानी कर ली, उसने एक ऑस्ट्रेलिया में ही तो सीरीज की कप्तानी की है, ऑस्ट्रेलिया में कायदे से कप्तानी की है, यहां तो भाई उसने कप्तानी नहीं की ना। तो भाई अब कल को कहोगे कि यार शुभमन गिल कप्तानी सही चली, मतलब खराब चली गई, रोहित को मत बनाओ, राहुल को बना दो, क्योंकि राहुल ने तो जी अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका सीरीज जिता दी। तो भाई ये क्या मजाक चल रहा है। दूसरी चीज, रोहित शर्मा के पास वापस चले जाओ। आज रोहित शर्मा खुद कहेंगे कि मुझे नहीं लेनी भाई आपकी कप्तानी, आप अपनी कप्तानी रखो, मुझसे छीन ली तो अब छीन ली। इसीलिए मेरे को वो चीज पसंद नहीं है। मैं देख रहा हूं माहौल बन रहा है जो सोशल मीडिया पर, भाई शुभमन गिल को कप्तानी करने दो। उस लड़के को एक चीज बोलो, मैं अगर सेलेक्टर हूं या मैं अगर भाई कोच हूं, मैं शुभमन गिल के पास जाकर बोलूंगा, देख शुभमन ये तेरी टीम है, तू अपने फैसले ले पूरी टीम बनाने में, कोच तो कोच है लेकिन तू अपने फैसले ले, तुझे रन बनाने हैं। हम 27 वर्ल्ड कप तेरे साथ देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले डंडा डाला अपने क्या नाम है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कि भाई आप बाहर हो सकते हो, आपका करियर खत्म हो सकता है। आज हम शुभमन को भी फंसाएंगे कि अरे तेरी कप्तानी छीन ली। फिर शुभमन के दिमाग में पता है क्या आएगा, यार मैं 3 इनिंग फ्लॉप रहूंगा, ये मेरे पीछे यशस्वी को खिला देंगे, मैं 3 इनिंग फ्लॉप रहूंगा, मेरे पीछे ऋतुराज या किसी और को खिला देंगे। और आज मानो या ना मानो शुभमन का भी भरोसा टूट गया। जो शुभमन के साथ नहीं हो रहा था, सामने हो रहा था ना, आज शुभमन के साथ हो चुकी है दगाबाजी वाली। शुभमन भले ही फ्लॉप रहे, पर मैं जो सुन रहा हूं कि कम्युनिकेशन उनसे लास्ट मिनट में हुआ था कि भाई आप वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहे हो, तो शुभमन को भी भरोसा हो गया कि भाई ये वो जगह है जहां पर कुछ पक्का नहीं है। तो मेरे से अगर कप्तानी छीनने की बात होगी तो मैं तो चाहूंगा कि शुभमन अड़े रहें। शुभमन ये कहें कि जब आपको किस बिना पर कप्तानी छीनोगे, मेरे को एक चीज बता दो, किस बिना पर छीनोगे। रोहित शर्मा की क्या कंसर्न थी, बैटिंग ही कंसर्न थी, तो बैटिंग तो वो रन बना रहे हैं, कप्तानी तो कभी कंसर्न नहीं थी उनकी ना। तो एज अ कप्तानी उनकी बैटिंग जज कर लेते, 2 सीरीज उनको एज अ कप्तानी दे देता ना, और बैटिंग तब जज कर लेते, तब बाहर हो जाता। तो जो ये डिसीजन ले रहा है या जो ये लॉजिकल बातें सोच रहा है, ज्यादा ही लॉजिकल सोच रहा है, वो आकर जवाब दे दे। बिल्कुल यार, मुझे भी वही लगता है कि बेवजह, मतलब फिर वो बात क्या है ना कि एक माहौल आप उसमें जो हम बात कर रहे थे कि नैरेटिव सेट करने वाले, तो शुभमन देखो, अगर आपको पहले ये चॉइस होती, जब उनको वाइस कैप्टन ने बनाया तब भी अगर डिस्कशन होता, तब श्रेयस की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। अब फिर वो दोबारा वो गलत सी चीज हो जाएगी। अब हाँ, उनको खेलने तो दो आप। शुभमन के लिए अगर वनडे आप देखेंगे उतना खराब भी नहीं रहते और वनडे में वो अच्छा भी करते हैं और होने भी चाहिए, तो कैप्टन वो होंगे। श्रेयस अय्यर वापस जरूर आ जाएंगे, बट जो हम कह रहे हैं कि ऋतुराज ऐसा नहीं कि बाहर हो जाएंगे। और इवन बाकी भी अगर आप देखो, आज ऋषभ पंत की भी अच्छी पारी आई है। ऋषभ पंत आपके बैकअप कीपर है ना, एक ईशान किशन भी रन कर रहे हैं। ईशान किशन भी तो वनडे का रास्ता देख रहे हैं, वो फिनिशर सिर्फ T20 के लिए नहीं बन रहे ना, वनडे में तो कीपर KL राहुल 6-5 पर बैटिंग करते हैं। ईशान किशन हो गए, रिंकू का आज शतक आया है, ध्रुव जुरेल ने 3 नंबर पर खेला है। तो विकेट कीपर्स में भी कॉम्पिटिशन है। बट आपकी जो अभी के लिए हिसाब से जो हमें लग रही है कि आपकी जो 15 होगी, उसमें आप मानकर चलें अगर जो पूरे सब फिट हैं, तो आपके शुभमन, रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, अक्षर पटेल, ये हो गया आपके 7। अब 8वें पर आपकी चॉइस है, आप वॉशी खिलाते हो या क्या करते हो, हर्षित राणा खिलाते हो। फिर आपके पास कुलदीप यादव खेलते ही खेलते हैं, प्रसिद्ध और अर्शदीप। हाँ, सिराज के आपके बाहर हैं अभी, और बुमराह रेस्ट ही हो अब जो आपके वो वहां पर हर्षित वाला केस है, या सुंदर एक बाहर हो गया, वहां पर 12वें नाम। 13वां नाम आपका हो गया विकेट कीपर ऋषभ पंत। 14-15 आप ये कर सकते हो। सिराज पिछले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में टीम में भी नहीं थे ना, नहीं थे। और यार अगर बुमराह नहीं है तो सिराज को आप, बट आप खिला ही नहीं रहे हो तो क्या करें। और 14-15 नाम आपके, मतलब ऋतुराज, यशस्वी में से एक तो पक्का होगा और एक आपका होगा जो आप देखते हो कि किस तरीके से आप करते हो। पर यार स्टिल सिराज को, मतलब आपको बैकअप में प्रसिद्ध ने भी उस हिसाब से ही यार देखो, अब सिराज बैकअप नहीं हो सकते, या तो सिराज 11 खेलेंगे, नहीं तो सिराज प्रसिद्ध से सिराज को ऑस्ट्रेलिया ले गया और टाटा बाय बाय कर दिया। फिर मैं मतलब वो क्या है, प्रसिद्ध से ऊपर ही रखूंगा सिराज। आप बताइए कि मेरे को प्रसिद्ध का लॉजिक नहीं समझ में आया। पिछली मेरे को सीरीज जितनी याद आ रही है उनकी बड़ी ऑर्डिनरी रही थी। ओडीआई का स्क्वाड आपको क्या लगता है? और अभी क्योंकि बुमराह को आप आराम देते हो तो इसलिए ये वाला अरेंजमेंट है। बुमराह जब आ जाएंगे तो उनकी भी एंट्री हो जाएगी। बाकी ये जो कप्तानों की बात चल रही है और ऋतुराज यशस्वी में से कौन होगा कौन नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऋतुराज, आपके यशस्वी, श्रेयस भी आ गए, शुभमन भी आ गए, सारे नहीं हो पाएंगे। हो सकता है इनमें से एक नाम हो, बट ऋतुराज ने अपना केस रखा है और यशस्वी को भी आप मतलब ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है।